28वां दिन शाही स्नान यात्रा हीरा का और बहुत ऐतिहासिक दिन आज का, क्योंकि आज ये अपने गढ़ के दक्षिणवर्ती जो क्षेत्र है वैदिक नदी सतलुज के बिल्कुल तट पे उनका स्नान हुआ। उनके मानसरोवर से भगवान शिव के चरणों से निकलने वाली वैदिक नदी सतलुज जैसे जल से उनका अभिषेक हुआ और देवों ने बड़ा आनंद लिया। और गर्मी का ये जो खड़ है अर्थात खलियान है, इसकी एक बड़ी मान्यता है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर एक संधि स्थल है सुगीत रियासत का जो पूर्वतम क्षेत्र प्रवासी और बाहरी सराज का जो दक्षिणतम क्षेत्र जिसको हम बाहरी सराज कहते हैं, वहाँ बहनी महादेव के भी यहाँ पर स्थान है। और ये जो खड़ है ये दोनों देवों का एक तो हमारे बीच में यहाँ बहनी महादेव के मुख्य गण उनके प्रतिनिधियों के गुरु हमारे बीच में है पुण्य राम जी, और पिछले 17 वर्षों से ये देवता जी के प्रतिनिधि हैं उनके गुरु, पिछले 17 सालों से है ना। तो देवता जुंडला जी का कोई क्योंकि बहुत बड़े एक ये गण हैं, क्योंकि हमारे शांगरी के बड़ा गांव के जो ब्रह्मेश्वर देवता है उनके भी गण हैं, और सुगेत के रामगढ़ क्षेत्र के सेंस में जो घुमुनी नाग उनके साथ भी गण रूप में है ये, और बहुत सारे देवों के साथ ये गण रूप में। तो यहाँ इनकी उत्पत्ति और इनका जो कार्य है बहनी महादेव के साथ वो क्या क्या है, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति यहाँ पर कैसे पनपे ये लोग, ये कुछ बता पाएंगे आप? किस तरह से जुड़ला कैसे उत्पन्न हुआ यहाँ पे, कैसे मतलब कोई ऐसी हाँ अच्छा। तो ये मानते हैं कि महादेव जी जो हैं वो जब पांडव यहाँ पर अज्ञातवास में थे, जब अज्ञातवास में पांडव यहाँ से गुजरे तो वहाँ पर वो अपने भेष बदल के थे, ऐसा हमने सुना है। तो वो एक ग्वाले के रूप में थे, तब ये महादेव बहनी उन्हें मिली। पर जुंडला जी की भी ऐसी कुछ कहानी है जो जुड़ी हुई, जो आपने सुनी है, जो आपको आती है कि कैसे यहाँ पर उनके साथ मिलन कैसे हुआ बहनी महादेव के साथ, ऐसा कुछ सुना है? हाँ वही बात जो आपने सुनी है। पहले जैसे पहले मेरा दादा लगा परदादा लगा, फिर यहाँ से पीढ़ी बदलती रहेगी। अच्छा। और जैसे मतलब पार मंदिर में कार्य होता है पर जाते रहते हैं, इस तरह इनके साथ होता है। तो इनका काम क्या है जुंडला जी का मुख्य कार्य? भक्षण पार मिठला उनके लिए क्या जिम्मेदारी दी है महादेव जी? जिम्मेदारी ऐसी है बोल चाल रक्षा बल देना जनता के लिए। अच्छा। तो जैसे मैंने सुना है कि ये हवा और वर्षा के देव हैं। हाँ, अगर कभी हवा नहीं चल रही है, जैसे हमारे उर्शु में भी इनका स्थान है, उर्शु के छो में इनकी उत्पत्ति मानी है जो पिंगल के नीचे है ना। तो वहाँ जैसे धान बहुत लगता है उर्शु में, अगर उनको नाराज कर दिया जाए तो वो हवा नहीं चलती, तो जो हमारा जो शूप होता है अगर उससे हम नीचे धान को गिराते हैं तो उससे जो भूसा बाहर निकलता नहीं, ऐसा है। अच्छा। पानी का देवता, पर हवा से क्या संबंध है? हवा से हवा भी इसके साथ चलती है। ये हवा लगानी है, हवा रोकनी है, कभी तूफान आ जाए तो रोकनी हो। हवा के लिए और चीज है चलती है उसके साथ है। वो कौन सी चीज है? उसको बोलते हैं भैरव। अच्छा भैरव। एक जुंडला है, शुक्री होती है, शुक्री देवी, हाँ योगिनी है। जी हाँ। अच्छा, वो एक झेला भी एक देव है जो हमारे पास, वो अलग से है, जूते मिलते हैं। अच्छा। तो हाँ, हमारा प्रश्न ये था कि जो जुंडला है तो इसकी उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई, कैसे मिलन, मतलब वो आप थोड़ा मेरी बात को समझेंगे भी, मिलन कैसे हुआ इनका महादेव जी के साथ? ऐसा कहीं वो मिले हो, नाग रूप में मिले हो या कहीं ऐसा कुछ हवा से इसमें अच्छा इस तरह से। अच्छा। तो ये बहना में यहाँ कहते बूंदा भी हुआ है? मैं इस टाइम नहीं हुआ है बूंदा, आपने सुना है? सुना मैं। अभी जो आपके जेठे कारदार जी या फौजी साहब जिनका ये मकान है, उन्होंने कहा कि जो कोठी यहाँ बनी है उसमें उस मूंछ का रस्सा रखा गया। कोठी का बन गया, हाँ। से गया
नीचे यहाँ खंड के साथ अच्छा अच्छा। फिर बने यहाँ पार्टी सीढ़ियाँ मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ से फिर फ्लैट में मंदिर चल गया। हाँ हाँ। वो मेरा दादा नीचे कहीं वो एक हाथ में ले आया ये बहनी महादेव। मंदिर फिर रख दिया था वहाँ से ले गए अच्छा अच्छा। नीचे से मतलब मुख्य स्थान यही रहा पहले शुरू में। पहले शुरू हुआ। अच्छा, तो ये बाढ़ आई, बाढ़ में चला गया नीचे। जी हाँ जी हाँ जी वो लगा कहीं नीचे। अच्छा अच्छा। किसी महिला को मिला। जी हाँ। अच्छा, उसको वहाँ से लाया। अच्छा अच्छा। तब कुछ हुआ। तो जो आप जब आपका ये जो दूर बने तो आपका वो एक शक्ति परीक्षण भी हुआ होगा। क्या शक्ति परीक्षण हुआ? ऐसा तो नहीं कि आपने जो जल में छलांग लगाई हो, जैसे हमारे माहौल के जो गूर हैं वो बगान में छलांग लगाते हैं उस सतलुज में और सूखी राख को रेत को बाहर निकालते, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रात्रि को गए। अच्छा, मुख्य जो आपका जो मंदिर है वो पार उशू में है। छो बेगी, हाँ, जो पीछे टिंगल के नीचे। अभी किसी ने बताया कि अच्छा हाँ, जब आप वहाँ गए किसी ने मुझे ये बताया कि भी जब महादेव जी के गोर पे 3-4 पीढ़ी पहले लगे तो वो यहाँ से सतलुज में चल के पार गए, उनको टिब्बे नजर आए थे। ऐसा हुआ था? उनका नाम क्या था? भिंडू। वाह, वो सुना है आपने? हाँ, पैदल गया, पैदल वापस गया हो पार्क। और जब उनसे पूछा गया, कहते हैं कि छोटे छोटे टिब्बे नजर आए, मतलब जैसे लगे कि टापे थे। टापे मतलब कि भाई छोटी छोटी जगहें थी चलने की। हाँ ऐसे नहीं बोला कहीं चल ले बोले। हाँ, अगर नजर आए वो तो नसीहत दी ना कि भी आप ऐसा मत सोचो कि देखा देखी में चले जाओ। अगर कोई दिव्य दृष्टि या देव कृपा हो जाए तो वो टप्पे आपको भी नजर आ सकते है ना। तो ये पुण्यराम जी जुमला के प्रतिनिधि यहाँ पर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये जुमला जी वो महादेव बहनी के एक मुख्य गण हैं, सशक्त गण हैं, शक्तिशाली गण हैं और ये वर्षा और हवा के देव माने जाते हैं। और इसका जैसे इन्होंने कहा कि जो मुख्य स्थान है वो कुमारसेन क्षेत्र में किंगल जगह में एक छो यानी एक प्रपात, जल प्रपात है, वहाँ पर उनका स्थान है। तो जैसे अभी बात चल रही थी कि ये जो फिरनों का जो ये तट है, ये सुगेत, शांगरी और बाहरी सराज कुल्लू का एक संगम स्थल है। और जैसे अभी हमने बात की कि बहनी महादेव के जो गूर हैं, जो दो उनका नाम उन्होंने बताया, क्या नाम था? पिंडू जो गूर थे। और उनकी एक परीक्षा रहती है गूर लगने से पहले, प्रतिनिधि लगने से पहले, कि सतलुज को वो चल करके पार करते हैं। और वो चल के पार गए। जब उनसे वो अनुभव पूछा गया पार जाने का तो उन्होंने ये कहा कि उनको भी छोटे छोटे से लगा कि भी भूमि बीच में ऐसी है, उभरी हुई है, उस भूमि पर ही पाँव रख करके पार निकले हैं। तो ये दिव्य शक्तियाँ जो है हमारी देव परंपरा से जुड़ी हुई हैं। और आज भी हिमाचल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ की जो देव परंपरा है, हमारी जो देव संस्कृति है, उसने पूरे समाज को जोड़ा है। इतने लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, नई पीढ़ी के लोग भी हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बीच की पीढ़ी के लोग भी हैं। तो ये जो देव प्रशासन रहा है इसने पूरे समाज को जोड़ा। तो आज फिर में ये 28वां दिन, जैसे किसी ठाकुर जी ने कहा, नाग जो हमारे गणपति हैं, क्योंकि पूरा इनका क्षेत्र 8 पंचायतों के ये गणपति हैं और इनका ये फेरा है, सतयुगी फेरा है। लगभग हजारों वर्षों से इनकी यात्रा जो है वो निरंतर चली आ रही है। और जैसे आज अब इनके साथ सिद्ध भी चलते हैं। इनका भी जब इनका यहाँ पहुँचे तो बड़े खुश थे अपने स्थान को लेकर के, सीमावर्ती स्थान में इनके प्रतिनिधि थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा जो ये स्नान का एक शाही स्नान की परंपरा और ये जो सतयुगी स्नान की परंपरा है, ये इसी तरह से चलती रहे और हम सारा समाज इस तरह से जुड़ करके एक अच्छा समाज बनाएं, आपस में समरसता रहे, सौहार्द रहे। तो पुण्यराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से सेवा करते रहें।